अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे एनोनिमस फंक्शन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम अभी तक जितने भी फंक्शंस बनाते हुए आ रहे हैं उनमें हम हमेशा कोई एक रिटर्न टाइप देते हैं और उसके साथ साथ जो है वो उसको एक नेम देते हैं। जैसे यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट नाम का एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग, और उसी के ही अंदर जो है वो एक रिटर्न टाइप मेंशन हुई हुई है। अब बेसिकली जब हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा तो हम इसको अपने नाम से कॉल करेंगे और उसके साथ एक पैरामीटर इसको असाइन करेंगे ऑफ टाइप इंटीजर। लेकिन क्या हो कि हमारे पास कुछ ऐसा एक यू कह दें कि एक फंक्शन हो जिसका कोई नाम ना हो, जिसको हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए या फिर बनाने के लिए हम जस्ट क्या करेंगे कि अगर हम रिटर्न टाइप और फंक्शन का नेम रिमूव कर दें तो बेसिकली बाकी सिर्फ हमारे पास एक एनोनिमस फंक्शन बचेगा। वो एनोनिमस फंक्शन जो है वो फिर हमें आगे फर्दर यूज होगा। जैसा कि अगर इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे जहां पर हमें ना उसकी रिटर्न टाइप चाहिए और ना ही हमें उस फंक्शन का नाम चाहिए, हमें जस्ट पैरामीटर्स लिस्ट चाहिए और उसके साथ उसकी बॉडी के अंदर क्या लिखना है वो चाहिए। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। तो मैं जा रहा हूं अपने एडिटर की तरफ और यहां पर मेन मेथड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो हम नॉर्मली उसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं जैसे स्ट्रिंग, और यहां पर हम इंटीजर कोई एक नंबर दे देंगे, कोई भी रिटर्न टाइप, और रिटर्न करवा देंगे एक स्ट्रिंग, क्योंकि हमसे रिटर्न डिमांड कर रहा है एक स्ट्रिंग हम रिटर्न करें। हम कहते हैं नंबर इज नाइस। ठीक है, जो भी है। बेसिकली अगर हम ये चीज रिमूव कर दें तो ये एनोनिमस फंक्शन नहीं बनेगा, यानी ये अभी भी हमें एरर देगा। लेकिन हमने जो पिछली स्लाइड के अंदर देखा तो वहां पर तो जस्ट हम इसको रिमूव कर रहे थे, रिटर्न टाइप को और नेम को। ये चीज जो है एक वैल्यू बन चुकी है और ये वैल्यू किसी एक वेरिएबल के अंदर असाइन करनी है हमें। लाइक दिस इज नाउ अ लिटरल। ये एक लिटरल बन चुका है जो कि किसी चीज के अंदर असाइन किया जाएगा। वो कैसे? जबकि हमें यहां पर आऊंगा मेन मेथड के अंदर, यहां पर हम काफी टाइप्स के डेटा टाइप्स क्रिएट करते हैं जिनमें से एक डेटा टाइप फंक्शन नाम की भी है। जैसे हम इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं लाइक इंटीजर x इक्वल्स टू 10। सेम इसी तरीके से इंटीजर की जगह पर अगर हम फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन के नाम पर कोई एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे फंक्शन डेटा टाइप का, तो उसके अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो क्या वैल्यू स्टोर होगी इसके अंदर? कोई फंक्शन ही स्टोर किया जाएगा। जैसा कि 10 जो कि एक इंटीजर नंबर है वो असाइन हो रहा है किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू के अंदर। सेम इसी तरीके से अगर मैं स्ट्रिंग का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं नेम, इसके अंदर में स्ट्रिंग लिटरल भेजूंगा यानी कोई स्ट्रिंग टाइप की ही चीज इसके अंदर स्टोर करूंगा। सेम इसी तरीके से अगर मैंने एक फंक्शन टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है तो मैं इसके अंदर फंक्शन भेजूंगा। तो मैं फंक्शन भेजने जा रहा हूं ये। ठीक है, इसको बिल्कुल इस तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ये एक वैल्यू है फंक्शन की। अब यहां पर आने के बाद मैं कहता हूं कि आप रिटर्न कर दें लाइक दिस इज माय एनोनिमस फंक्शन। क्या, अब इनको मैं रिमूव कर देता हूं। ये हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है। अब इसी ही फंक्शन के अंदर हम जस्ट प्रिंट करते हैं माय फंक्शन को। अब ये माय फंक्शन हम जैसे प्रॉपर्टी को प्रिंट करते हैं तो यहां पर ये फंक्शन टाइप का है, तो हमें यहां पर ये चीज जरूर देनी है जो कि दो ब्रैकेट्स हैं। यहां पर ये जो दो ब्रैकेट्स आइडेंटिफाई करती हैं कि आप इसके अंदर जो भी चीज स्टोर करोगे वो यहां पर आएगी। तो फिलहाल हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं देना है। तो ये एग्जीक्यूट जब होगा तब इसके अंदर का जो कंटेंट है वो रिजल्ट देगा। दिस इज माय एनोनिमस फंक्शन जो कि ये रिटर्न कर रहा है।
हमें कोई रिटर्न टाइप यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा या फिर इंटीजर रिटर्न करेगा, ये खुद ही जो भी चीज रिटर्न करनी होगी वो रिटर्न कर देगा। एल्स की सूरत में अगर हम कोई चीज रिटर्न नहीं करवाना चाह रहे, हम डायरेक्टली इसके ही अंदर प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो भी ठीक है। तो हम जस्ट डायरेक्टली अगर इसको प्रिंट कर देंगे, यानी डायरेक्टली जस्ट इसको कॉल करेंगे, तो ये जैसे ही डायरेक्टली कॉल किया जाएगा तो ये स्टेटमेंट कॉल करेगा, हमारे आउटपुट की तरफ कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन टाइप की एक वेरिएबल जो कि हमने यूज किया है, और उसके साथ अब यहाँ पर एक पैरामीटर भी हम असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आए, हमने कहा एक नंबर, इंटीजर टाइप का कोई नंबर इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं हम, तो दिस इज माय, ये नंबर प्रिंट कर देंगे हम। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे कि हम इसको कोई एक इनपुट दें। हमने यहाँ पर कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं किया, तो हमें यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा, लाइक 90। सेव किया एंड देन एग्जीक्यूट करेंगे तो ये चीज लेके जाएगा, ये फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन लेके जाएगा अपनी बॉडी के अंदर जो भी चीज इसके पास होगी, और ये नंबर जो हम यहाँ से 90 भेज रहे हैं, ये 90 यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये कहलाता है एनोनिमस फंक्शन। यानी अगर आप एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, लाइक इसको एक प्रॉपर्टी की तरह यूज करना चाह रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकते हैं इसको। आप इसमें रन टाइम के ऊपर डेटा को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी माय फंक्शन के अंदर ये डेटा है, आगे चलकर मैं कहता हूं माय फंक्शन इक्वल्स टू लाइक दिस वन, और यहां पर मैं लेता हूं इंटीजर नंबर, यहां पे मैं कहता हूं प्रिंट नथिंग। सेव कर दिया, एग्जीक्यूट करेंगे। ये फंक्शन जो मैंने पहले क्रिएट किया तो इसके अंदर जो वैल्यू थी वो ये वाली वैल्यू थी, लेकिन अब वो ही प्रॉपर्टी जो है वो ओवरराइड हो चुकी है, और अब नई एक वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो चुकी है फंक्शन की। अगर मैं आगे चलकर इसके अंदर कुछ इस तरीके से दे रहा हूं, यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन को मैं चेंज कर रहा हूं, तो यहां पर तो ये बेसिकली हमसे कोई एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि मैं इसको कोई नंबर भेजूंगा, लेकिन यहां पर मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, और वैल्यू अब कह रही है कि मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही। जब अब मैं इसको कॉल करूंगा तो ऐसा नहीं है कि ये कॉल होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है जो कि लास्ट टाइम जब भी मॉडिफाई हुआ उसके अंदर ऐसी वैल्यू है जो कि हमसे कोई भी पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, हमें भी यहाँ पर पैरामीटर नहीं देना चाहिए। अगर हम पैरामीटर देंगे तो ये हमारे लिए एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पैरामीटर नहीं देना है, और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी आप रन टाइम के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, जिस तरीके से हम इंटीजर, स्ट्रिंग, इनकी वैल्यूज को चेंज करते हैं, सेम इसी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं एक फंक्शन की वैल्यू। लाइक दिस इज द डेटा टाइप, दिस इज फंक्शन नेम और वेरिएबल नेम, एंड दिस इज द लिटरल जो कि फंक्शन लिटरल कहलाता है। ठीक है, और ये एनोनिमस फंक्शन भी कहलाता है। तो दैट्स इट।